त्योहार में गांव जाना है तो सबके लिए कुछ न कुछ लेके जाना है। छोटे छोटे पैकेट बनाने हैं, किसी दूसरे पर छोड़ना मतलब काम अधूरा। जैसे ये, घर जाने से पहले कोरोना का दूसरा टीका लगवा कर जाएंगे तब होगा इंतजाम पूरा। जैसे ये, एक अधूरा दो से बने पूरा। पहला टीका जरूरी पर दूसरे से सुरक्षा पूरी। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारे अपने रहुई प्रखंड के सभी मतदाता जनता जनार्दन को हम सूरजदेव सिंह उर्फ भगवान जी, पिता श्री मदन सिंह, ग्राम सोसंदी प्रखंड रहुई से आह्वान करता हूं और ज्ञातव्य कराता हूं कि बीते 40-50 वर्ष पहले से ही रहुई प्रखंड के सोसंदी ग्राम के पराक्रम और उदारता की चर्चा दसों दिशाओं में होती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि हमारे ग्राम सोसंदी महाल के प्रतापी पुरुषार्थवान श्री अरुण कुमार सिंह हरनौत विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुए। इतना ही नहीं, जो आज बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री चाचा श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको हराकर उसके बाद 1985 के विधानसभा चुनाव में विधायक अरुण कुमार सिंह, जो हरनौत से जीते हुए विधायक थे, वो खुद अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने चले गए और यहाँ हरनौत में अपने सबसे प्रिय परंपराकर्मी बाबू श्री मदन सिंह को चुनाव लड़ने को कहा, जिनका चुनाव चिन्ह मछली छाप था। कुछ याद होगा आप सबको भी, या सुने होंगे, नहीं तो सत्य का अवश्य पता कीजिए। पर इस चुनाव में चतुर चाचा श्री नीतीश कुमार जी जहर की शीशी लेकर घूमते थे और लोगों से कहते थे कि इस बार हमें जिता दीजिए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लूंगा। उसी दौरान हमारे पिता अपना बरकर करते हुए कहीं से घर की ओर लौट रहे थे, तभी गांव रहुई खिरौना के पास नीतीश कुमार मिल गए और निर्लज चाचा ने सड़क पर ही 200-400 लोगों के बीच पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि हे मदन बाबू, इस बार हमें समर्थन कर दीजिए, नहीं तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। तब हमारे उदार पिता ने उन्हें अपने गांव आवास पर बुलाया और उनका निस्वार्थ समर्थन किया और चतुर चाचा विधायक बने, सांसद बने, भारत सरकार में भी मंत्री बने। फिर 2005 ईस्वी से आज तक बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं। फिर भी आज तक चाचा ने ना हमारे गांव के लिए ही, ना ही पंचायत के लिए ही, और ना ही हमारे प्रिय रहुई प्रखंड के लिए ही, और तो और ना ही प्रिय जनता जनार्दन हमारे पिता मदन सिंह को ही कोई व्यक्तिगत लाभ मिला। फिर तभी से नीतीश कुमार को नेता मानकर 36 वर्षों से आप सभी रहुई प्रखंड वासियों ने चाचा के साथ साथ उनके भेजे चलाक भेड़ियों को कुछ ग्राम सिंह और 2019 ईस्वी में सत्य गंगा गुरु माँ पिता के समक्ष सिद्धि की प्राप्ति हुई और सत्य काल का इंतजार किया। आप इसे इत्तेफाक, मजाक या अंधविश्वास बिल्कुल ना समझें, क्योंकि भविष्य वक्ताओं ने जिस गृहस्थ संत महात्मा फकीर या भगवान जी की 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब दुनिया में मानवता का संहार, आपसी प्रेम का ह्रास, नास्तिकता का उदय और अराजकता से घोर हाहाकार मचा होगा, तभी उत्तरी भारतवर्ष के एक ग्रामीण परिवार से वह नरसिंह अवतार की तरह राजनीति के गलियारों से आएगा और संसारियों से सत्य साधना कराकर समाज में खोई हुई सभ्यता, संस्कृति व अमन चैन को स्थापित करेगा। उसके बारे में जो भी बताया गया है उसका विस्तार आप गूगल या यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, क्योंकि समयानुसार मेरे जीवन का खेला भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। और इतना ही नहीं, मेरे पिताजी की शरण में जो भी आया वो राजनेता, राष्ट्रीय नेता, पंचायती नेता एवं अन्य राजनीतिकारों को भी निष्काम सहयोग किया है। तो बस जैसे पिता का लिया हुआ कर्ज पुत्र को सहस्त्र लौटाना पड़ता है, नहीं तो कर्जदाता कैसी कैसी प्रताड़ना देता है, इससे आप अवगत ही होंगे। तो क्या हम पिता द्वारा किए गए निष्काम जन सेवा का फल क्यों नहीं वसूल कर सकता हूँ?
हमने यह चुनाव धर्मो रक्षति रक्षत के आधारभूत सत्यमेव जयते, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और बात से जो बेबात हो वो धोबिया कुंड में जाए, जैसे शास्त्रीय वचन रूपी अस्त्र शस्त्र के भरोसे लड़ूंगा, ना कि संसारियों द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्र रोटी बोटी खिला पिलाकर नोट के बदले वोट या फूट डालो और शासन करो की नीति जातिवाद और पूंजीवाद से। हमने सत्य गंगा गुरु की सेवा से जिस सनातन संस्था को प्राप्त किया है, जिसकी सारी अलौकिक शक्तियां सत्य संकल्पित वचनों द्वारा संचालित होती है और जो अपने सन्मार्गी सेवकों और उनके स्वजनों के कल्याण हेतु सदैव तत्पर तैयार रहती हैं, वो सब इस सत्य शिष्य सूरज देव के साथ हैं। ऐसा हम क्या प्रियजनों, संसार का हरेक सन्मार्गी सेवक महसूस करता है, और वो हमारे शत्रुओं एवं उनके सहयोगियों के प्रारब्धिक पुरुषार्थ धन धर्म यश बल बुद्धि वंश प्रेम शक्ति और मोक्ष का सर्वनाश भेजे चलाक भेड़ियों को कुछ ग्राम सिंहों और बैसाख नंदनों के कहने पर उनके सुख मौज के लिए आज तक वोट देते आए हैं। पर उनके वादे वचनानुसार क्या क्या लाभ मिला आपको, उसका सचित्र प्रमाण रोजाना दिख रहा होगा आप सबों को। और समझने वाली बात यह है चाचा के नासमझ भक्तों कि चाचा का गांव कल्याण बिघा, जहां ना ब्लॉक है, ना ही थाना है और ना ही कोई शहर बाजार है, फिर भी वहां क्या क्या नहीं बना दिया गया। प्रियजनों, इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले 17 वर्ष पहले 2004 ईस्वी के लोकसभा चुनाव की जब हमारा रहुई प्रखंड बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता था, उस समय चाचा जी नालंदा और बाढ़ दोनों लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके संग का अनुसार रहुई प्रखंड के चलते ही वो बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। इसका मुख्य कारण विकास ही था। परंतु उसके एक वर्ष बाद बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री बनाने हेतु उनके नया बिहार नीतीश कुमार ठोस बहुमत अब की बार के नारे को बुलंद किया और चाचा जी 24 नवंबर 2005 ईस्वी से आज तक मुख्यमंत्री हैं। मेरे प्रिय प्रखंडवासियों, हमारे पिताजी ने 2001 ईस्वी में मुखिया प्रत्याशी के रूप में भी नामांकन भरा, जिसे नेताजी नाथ जी और हरनौत विधायक 2005 ने प्रखंड पदाधिकारियों से मिल हमारे पिता का नामांकन रद्द करवा दिया। इसीलिए हमने पिताजी के साथ राजनीति और समाज में हुए कल बल छल कपट की कहानियों को सुन विशेष दुनियादारी छोड़कर मैंने 2004-05 ईस्वी से ही अंधविश्वास स्वरूप सत्य सनातन की राह पर चलना शुरू किया, जो अपने परम पूज्य प्रिय गुरु जी स्वर्गीय ज्वाला जी, श्री राम सेवक दास जी और श्री नंद किशोर जी के मार्गदर्शन से हमने पूजा पाठ जप तप ध्यान उपासना स्वाधना द्वारा हमें अध्यात्म वेद पुराण शास्त्र नीति ज्योतिष वास्तु विज्ञान तंत्र मंत्र यंत्र देवी देवता आत्मा परमात्मा और संत महात्माओं की शक्ति का ज्ञान भान भी प्राप्त हुआ। और 2019 ईस्वी में सत्य गंगा गुरु माँ पिता के 1985 में हम आ रहे थे तो किरौना यहाँ मिडिल स्कूल में मिली। उसके बाद में 2-4 आदमी के साथ बातचीत हुई, तो उसके बाद में 19 तारीख को मैंने कहा कि आप आ जाइएगा। तो हम आए गांव पर, तो बात विचार किए तो समर्थन दे दिए हम, और नीतीश जी को आज तक तो कुछ नहीं किया। भारत सरकार में मंत्री रहे हैं? मुलाकातें नहीं। मुलाकात नहीं। अगर मुलाकात होती है आपकी उनसे तो किन किन मुद्दों को लेकर उनको जानकारी देंगे कि किस तरह से काम हुआ है नहीं हुआ, या फिर कुछ और मुद्दा होगा आपके मन में?
वो तो गांव के गली नाली और कुछ पुल पुलिया मिट्टी यही सब बात करे होगा, और कुछ तो विशेष नहीं है। गांव की नली के लिए तो मुखिया जी चुन के आते हैं, मुखिया जी यहाँ कोई काम नहीं किया आज तक। कोई काम नहीं किया, उन्हीं का शिकायत करना है। आज आगे वही विशेष कौन सी कहें, वही वही काम है जो कि नालिये के लिए और ये मिट्टी का संबंध में बात हो गई, और कोई बात नहीं। आप गांव में तो आए हैं कई एक बार। अरुण सिंह स्क्वायर के लिए, उसके बाद वहाँ आया है। तो आपसे भेंट नहीं हुआ? नहीं, वो जगह गए थे, तो वो जगह भीड़ में कितना कोई बात नहीं हुई। और पे गए थे? पटना तो 5-7 बार गए हैं, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं। टेलीफोन वगैरह भी किए थे क्या? टेलीफोन किए थे।